नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितो वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भाई लोग, महाराज दशरथ से जटायु की मित्रता कैसे हुई, यह प्रसंग है। छंद मेरी कृत जग जटायु के हैं, जो अवधि में हैं। कथा प्रसंग कुछ ऐसा है। ज्योतिष जाने विशारद एक, जटीय बुद्धि से सभा मह आयो। भेद बढ़ी सन रोहिणी को धुर भिक्ष परी विकराल बतायो। पूछी रहे अवधेश गुरु सन, सो यही सब बाती जतायो। देखी उपाय न दूसर भूपति, सारथी बोली विमान सजायो। अयोध्या में पानी की बारिश न होने से अकाल पड़ गया था। एक ज्योतिषी राजा दशरथ को अवर्षण होने का कारण बताया कि स्वानी रोहिणी का भेदन किए हैं, इससे दुर्भिक्ष हो गया है। यह जानकर राजा दशरथ गुरु को प्रणाम करके सूरलोक को प्रस्थान किए। देवलोक में पहुंचकर इंद्र से युद्ध करने को तैयार हुए। तब देवताओं ने कहा, राजन, हमारा सब देव समाज तुम्हारे साथ है। हम आपका अनभल नहीं कर सकते हैं। हम पर हो प्रसन्न उचित अस, आहै न कोप तुम्हार। करिए दया करुणेश शांति होए, राखिए मान हमार। तब दशरथ बोले, तुम सब जितने शुभ चिंतक हो मुझे मालूम है। मेरी प्रजा तड़प तड़प कर धराशायी हो रही है, क्योंकि आहे अवर्षण काल राज महा, सूख गए जल स्रोत। सुलभ न खाद पदार्थ हुई अब, धरती भई अजोत। भूख प्यास से व्याकुल जन जन, खोजऊ मिलहि न बारी। शुभ अभिलाषी मोर पुरंदर, सोवै टांग पसार। जाओ देवराज से कहो मेरे राज में जलवारिश कराएं, नहीं तो द्वार पर तुम्हारा काल खड़ा है। जाई शक्र पह बेगी कहु यह, करें सुबीष्टि सुकाल। न तरु समुद्रत ठाड़ द्वार पर, ताकर काल कराल। अमरावती उजारी नष्ट सब, करी हम भोग विलास। भूत प्रेत मलेच्छ आई सब, करी हैं बास सयास। इंद्र से जाकर संदेशा कहो, मेरे देश में पानी की वर्षा कराएं, नहीं तो उनका काल द्वार पर खड़ा है। अमरावती की सुंदरता नष्ट कर दूंगा, यहाँ पर भूत प्रेतों का वास स्थान बना दूंगा। सोच सुनी सुरगन बेगी, सुरपति खबर जनाय जाय। जानि वृतांत सुरेंद्र अहम बस,
गए तुरत अन्न खाय। होई भीति न वज्रपाणि उर, सुनि अवधेश प्रताप। निदरत सुरन असंकता सुमय, चूर करव सब दाप। संदेशा सुनकर इंद्र अहंकार वश क्रोधित हुए। मैं वज्र धारण करने वाला हूँ, दशरथ के घमंड को चूर कर दूंगा। सो सुनि बोले देव समुझि सब, काज करहु मति धीर। शब्द भेद तिन बाण विदित जग, को जग महा असबीर। धारक अस्त्र कराल भूप सन, बादि न ठानहु रारी। चलिए अबहि प्रिय बहन बोली निज, ले काम सुधारी। इस प्रकार देवताओं ने सलाह दी। वे शब्द वेदी वहाँ चलाने वाले अस्त्रों के धारक हैं। प्रेम से मिलकर उन्हें प्रसन्न करना ही उचित है। मानि उचित प्रस्ताव, सुरन कर भयउ सतर्क सुरेश। चले मिलन सुर वृंद संग, लय कीन विलंब न लेस। बेग भूप पहुँचाई पुरंदर, कीन विविध सत्कार। पाई समादर अवधराज, बड़ हर्षित बचन उचार। अनावृष्ट लगी राज क्षेत्र महा, भीषण परेउ अकाल। कहीं कारण अस होई ताड़ना, समझा बहु सुरपाल। देवताओं की उचित सलाह मानकर इंद्र दशरथ के पास गए। उनका उचित सत्कार कर क्रोध शांत किए। राजा ने अनावृष्टि का कारण पूछा। कहेउ नम्र देवेश अवधपति, या मह मोरी न खोरी। दृष्टि रोहिणी पै अर्कज की, जुगुति न लागी मोरी। जो नहीं डारी दृष्टि शनीचर, होई वृष्टि तत्काल। जाई पतंगज गेहे जुगुत किन, करहु वीर महिपाल। इंद्र ने उनसे कहा, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। शनिश्चर की रोहिणी पर कुदृष्टि है। उनसे मिलकर समाधान किया जा सकता है। गुनि धुनि सुरपति बैन चले पुनि, अज नंदन तत्काल। शनि पहाँ पहुँची तुरंत ही, अर्कजहि तेरे अवध भुआल। सुनि भूपति कर तेरे भवन, ते निकसउ सविता लाल। परी पतंगज दृष्टि यान महा, डगमगान तत्काल। सकेउ न सूत संहारी अश्व कहाँ, खसेउ गगन महायान। भयउ अबल असहाय अवधपति, सुमिरउ श्री भगवान। इंद्र के वचन सुनकर दशरथ शन के पास जाकर ललकार ले। उनकी ललकार सुनकर
शनि बाहर निकले। शनि की दृष्टि दशरथ के यान पर पड़ी। सारथी रथ को संभाल नहीं सका, वो गिरे, आकाश में घूमने लगे। यदि शनि दशरथ पर दृष्टि डालते तो अनर्थ हो जाता। उनके राम जी का अवतार होना है, इसलिए वे उन पर अपनी दृष्टि नहीं डाले, केवल रथ ही अचल किए। रथ चक्कर काटते हुए नीचे भूमि पर गिरने लगा। दूर दृष्टि धर गीध जटायु, लखत न लाए बार। होई विषम अकाल मृत्यु, अब को न रक्षा कार। जो यही समय सहाय हो मैं, तो बची हैं ये लोग। परहित सरिस न दान, नेम जप तप संयम दम जोग। होई जन्म कृतार्थ मोरया, मन मह सोच विचारी। बेगी बढ़े उतहीं और गगन महा, कीन्हेउ छदन पसार। लीन्हेउ छदन पसार। गिरेउ छदन मह आई यान है, विशुद्ध सूत अवधेश। होतहि सुधि अवधेश सारथी, दीन्हेउ अस निर्देश। दूर दृष्टि वाले जटायु रथ रथी को उलटते पलटते देखकर उनको अकाल मृत्यु से बचाने का संकल्प किया। यान के नीचे जाकर अपने पंख फैला दिए। उनके पंख के ऊपर यान समेत सारथी दशरथ सब रुक गए। जमीन पर उतरकर जटायु दूर बैठ गए। सचेत होने पर सारथी ने दशरथ बातें की। बस अहीं ये कवन दीन जो, प्राण दान यही काल। अहीं की अज पितु मोर, की आयु पर पितु राघु लखी हाल। संकट ग्रस्त बिलो की मोहि अस, कीन्हेउ जो उपकार। करऊं दरस तिनकेर प्रथम पुण्य, चलत न लाबहु बार। सारथी ये कौन है जो मुझे संकटग्रस्त जानकर मेरी रक्षा करने आए? मेरे पिता श्री अज हैं कि परदादा रघु हैं? चले देखें, वे ही तो वहाँ दूर बैठे हैं। गीधराज पह जाई कहेऊ निप, को तुम पुण्य निधान। कवन अहि सुच बंश, बसहु कित परिचय देहु सुजान। गीधराज के समीप जाकर राजा दशरथ उनसे परिचय पूछते हैं। तब जटायु बोले सादर गीधराज मम, अहै जटायु नाम। अहीं अरुण पितु मोर, बंधु बड़ संपत्ति बलधाम। नरेश, मेरा नाम जटायु है। मेरे पिता अरुण हैं जो सूर्य के सारथी हैं। मेरे बड़े भाई का नाम संपाति है।
मैं आपको भली भांति जानता हूँ, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। महाराज, तुम निप न्याय निधान सतो गुण धारक विगत विकार पारंगत सब अस्त्र शस्त्र महा बल पौरुष आगार। ऐसे रघुकुल विश्व विभूषण के आएऊँ मम काम भयो मोहि संतोष लहेऊ बड़ जीवन लाभ ललाम। तब दशरथ जी से बोले, तात तुमने मुझे जीवन दान दिया। तब दशरथ जी क्या बोलते हैं, तात तुमने मुझे जीवन दान दिया। तुम जैसा शुभ चिंतक मित्र संसार में खोजने में मुश्किल से मिलते हैं। आपसे मैं मित्रता करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना मित्र बना लीजिए। अत्र कही पावक प्रगट अनल कर साखी दूनहु दीन जोरी प्रीति अभिन्न हरष हिय सुदृढ़ मित्रता कीन।